वेलकम स्टूडेंट इन योर ऑनलाइन क्लासेस। और इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर सेकंड पढ़ना है आप लोगों को। क्लास 7th का है ये। और आप लोगों में इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर सेकंड है कलेक्टिव नाउन्स। ठीक है, तो आप लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि नाउन कितने टाइप के होते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन? 5 काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है, तो उनमें से ही एक है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन का पहले डेफिनेशन आप लोग देख लीजिए। एक कलेक्शन और ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स। ठीक है, यानी कि सेम टाइप के सामानों का या सेम टाइप के पीपल्स यानी लोगों का या सेम टाइप के एनिमल्स के समूह को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जानवरों के समूह को भी कलेक्टिव नाउन कहते हैं, चीज़ों के समूह को भी कलेक्टिव नाउन कहते हैं और लोगों के समूह को भी कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, यानी कि कलेक्टिव नाउन का हिंदी अर्थ ही होता है समूहवाचक संज्ञा। समूह मतलब ग्रुप। ठीक है, तो वह नाउन जो किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, किसी ग्रुप को दिखाता है, प्रकट करता है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा या कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए टीम, फैमिली। आप लोग को पता है टीम का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई क्रिकेट टीम है, यानी कि उसमें बहुत सारे खिलाड़ी हैं और वो लोग एक ही खेल खेलते हैं, क्रिकेट। तो क्रिकेट खेलने वालों के समूह को क्रिकेट टीम कहते हैं। वैसे ही आपके फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं, पूरे मेंबर्स को मिला के क्या बोलते हैं आप? फैमिली बोलते हैं। जैसे उसमें फैमिली में मम्मी भी होते हैं, पापा भी होते हैं और अंकल आंटी, ठीक है, सब लोग होते हैं। ठीक है, तो फैमिली मतलब मेंबर्स उसके कौन से हैं? आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं ना, वो सभी लोगों को मिला के हम बोलते हैं फैमिली। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल मैंने दिया है कलेक्टिव नाउन का। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ दिया है सम कलेक्शन ऑफ ग्रुप से, सम कलेक्शन ऑफ पीपल, यानी लोगों के कुछ समूहों को क्या क्या कहते हैं? जैसे क्लास कहते हैं। स्टूडेंट लोग होते हैं, उनके समूह को हम लोग क्या कहते हैं? क्लास कहते हैं। आप लोग हैं ना, जैसे मान लीजिए क्लास 7th है, तो सभी लोगों को मिला के क्या बोलते हैं? हम क्लास बोलते हैं। उसमें सब लोग आते हैं, रोल नंबर 1 से लेकर रोल नंबर 20 तक, सभी को मिला के क्या बोलते हैं? हम क्लास बोलते हैं। वैसे ही टीम होती है, अलग अलग चीज़ों की टीम होती है। जैसे क्रिकेट टीम होती है, बास्केटबॉल टीम होती है, ऐसे ही हर एक खेल का टीम होता है। टीम में क्या होता है? सारे मेंबर्स मिलके एक टीम बनाते हैं। वैसे फैमिली का भी मैंने समझाया। ऑडियंस का मतलब क्या होता है? दर्शक। ठीक है, यानी कि जब भी मान लीजिए कोई खेल हो रहा है, जैसे क्रिकेट हो रहा है, तो उसके आसपास में लोग देखने के लिए बैठते हैं ना क्रिकेट को, उन्हें बोलते हैं ऑडियंस। ठीक है, दर्शक यानी जो भी लोग उस खेल को देख रहे हैं या उस मूवी को देख रहे हैं या कोई भी चीज़ हो, उसको देखने के लिए वहाँ जो लोग इकट्ठा होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ऑडियंस। ठीक है, आगे देखिए, सम कलेक्शन ऑफ एनिमल्स, कुछ एनिमल्स के समूह के बारे में भी दिया है। हर्ड ऑफ गोट्स, यानी कि बकरियों के समूह को क्या बोलते हैं? हर्ड बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही स्वार्म ऑफ बीज, यानी कि मधुमक्खियों या मक्खियों के समूह को क्या बोलते हैं? स्वार्म बोलते हैं। ठीक है, अब आगे दिया है सम कलेक्शन ऑफ थिंग्स, यानी कुछ चीज़ों के समूह के बारे में बताया गया है। जैसे बंच ऑफ कीज़, यानी कि कीज़ मतलब क्या होता है? चाबी, यानी चाबी के गुच्छे को क्या बोलते हैं? बंच। ठीक है, वैसे ही दिया है बंडल ऑफ स्टिक्स, यानी कि जो छड़ी होती है, स्टिक होती है, उसके समूह को क्या बोलते हैं? बंडल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने एक नोट करके लिखवाया है, when all members of the collective nouns are doing the same thing at the same time, we can consider collective noun as a singular in this case। यानी कि जब देखिए, जो कलेक्टिव नाउन होता है वो सिंगुलर भी हो सकता है और क्या हो सकता है? प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को पता करना है कि कब सिंगुलर होगा, कब प्लूरल होगा। तो पहला नोट मैंने यही लिखवाया है, जब किसी कलेक्टिव नाउन के सभी लोग एक टाइम पे एक ही काम कर रहे होते हैं, तो उस टाइम हम
कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर मानते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जैसे मान लीजिए कोई टीम है, ठीक है, वो लोग एक ही टाइम पे पहुंच रहे हैं फील्ड पे मैच खेलने के लिए एक ही टाइम पे, तो उनको एज अ सिंगुलर ट्रीट करेंगे, ठीक है। एक बार और सुनिए, जब ग्रुप के सभी मेंबर्स, ठीक है, या टीम के सभी मेंबर्स एक टाइम पे एक ही काम करते हैं, सेम काम करते हैं सेम टाइम पे, ठीक है, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर मानते हैं, ठीक है। यानी कि टीम के सभी मेंबर्स एक साथ मान लीजिए खाना खा रहे हैं, तो उस टाइम जो टीम है उस टीम वर्ड को हम सिंगुलर मान के चलेंगे, ठीक है। ठीक इसके अपोजिट एक एग्जांपल पहले देख लेते हैं इसका, ठीक है। देखिए, क्लास 7th इज़ रीडिंग बुक, यानी कि सेम टाइम पे टोटल जो क्लास 7th के मेंबर्स हैं, टोटल स्टूडेंट जो हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, बुक रीड कर रहे हैं। इसलिए हम क्लास 7th जो है क्लास वर्ड है, इसको हमने क्या माना है, यहाँ पे सिंगुलर माना है, और इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है, इज लगाया। और ये अगर प्लूरल होता तो यहाँ पे हम आर लगाते, ठीक है। यानी कि टोटल जो क्लास 7th के स्टूडेंट हैं सेम टाइम पे क्या कर रहे हैं, बुक को रीड कर रहे हैं, तो इसलिए क्लास के लिए हम लोगों ने क्या लगाया है, इज लगाया है, ठीक है। ठीक इसके अपोजिट दूसरा नोट है, व्हेन मेंबर्स, ठीक है, व्हेन मेंबर्स ऑफ कलेक्टिव नाउन आर डूइंग डिफरेंट थिंग, इन दिस केस वी कैन कंसीडर कलेक्टिव नाउन एज अ प्लूरल, ठीक है। यानी कि जब टीम के मेंबर्स एक ही टाइम पे अलग अलग काम करते हैं, ठीक है, तो क्या बोलते हैं उस टाइम हम कलेक्टिव नाउन को क्या मानते हैं, प्लूरल मानते हैं। यानी कि सेम टाइम पे मान लीजिए 9:30 पे कुछ लोग खाना खा रहे हैं, कुछ लोग टहल रहे हैं, यानी कि टीम के सभी मेंबर्स अलग अलग काम कर रहे हैं, तो उस टाइम हम जो टीम वर्ड है, ठीक है, उसको हम क्या मानेंगे, प्लूरल मानेंगे, प्लूरल, ठीक है। और मान लीजिए 9:30 हो रहा है और सब लोग एक साथ खाना ही खा रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम हम कलेक्टिव नाउन को क्या मानेंगे, सिंगुलर मानेंगे। यानी टीम वर्ड को क्या मानेंगे, सिंगुलर मानेंगे। इसलिए सिंगुलर मानेंगे क्योंकि उस टाइम सेम टाइम पे मान लीजिए 9:30 बजे सब लोग एक साथ खाना खा रहे हैं, सब लोग एक ही काम कर रहे हैं, इसलिए उस टाइम हम टीम वर्ड जो है उसको सिंगुलर मानेंगे। और वही सेम टाइम पे अगर सभी मेंबर्स अलग अलग काम करते हैं, तो उस टाइम हम जो कलेक्टिव नाउन है, टीम वर्ड है, उसको हम प्लूरल मानेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं, द ज्यूरी डिसअग्री अबाउट द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड। ज्यूरी किसको बोलते हैं, ज्यूरी जो है ये एक कलेक्टिव नाउन है, और ज्यूरी का मतलब होता है जो जज होते हैं उन लोगों के समूह को, ग्रुप को बोलते हैं ज्यूरी, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा पहले एक जज होते थे, साथ में और भी मेंबर्स होते थे, तो उन्हें हम ज्यूरी बोलते थे। ज्यूरी मतलब जो जजेस होते हैं, जज, ठीक है, कोई फैसला सुनाते हैं जज, उनके समूह को, उनके ग्रुप को, यानी 3-4 जज लोगों को मिला के एक ज्यूरी बनती थी, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल कह रहा है, द ज्यूरी डिसअग्री अबाउट द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड, यानी कि जो जज लोगों का समूह है, ज्यूरी है, वो डिसअग्री है किस बारे में, जो अक्यूज्ड है, अपराधी है, वो उसके गिल्ट के बारे में, अपराध के बारे में। यानी कि इस एग्जाम्पल में ये दिखाया गया है कि कुछ जज मानते हैं कि जो अपराधी है उसने अपराध किया है, गिल्ट है, ठीक है, और कुछ लोग क्या मानते हैं कि जो अपराधी है उसने अपराध नहीं किया है, यानी कुछ लोग क्या करते हैं, डिसअग्री करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे द ज्यूरी डिसअग्री लिखा है, और डिसअग्री लिखा है, इसके आगे यस नहीं जोड़ा गया है, इससे पता चलता है कि ज्यूरी वर्ड को हमने यहाँ क्या माना है, प्लूरल माना है, प्लूरल, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा होता है। इसमें किसी वस्तु या लोगों या जानवरों के समूह को दर्शाने के लिए इस नाउन का यूज़ करते हैं, ठीक है। और कलेक्टिव नाउन दोनों तरह से यूज हो सकता है, यानी सिंगुलर भी और प्लूरल भी। सिंगुलर कब यूज होता है, जब कलेक्टिव नाउन का हर एक मेंबर, यानी टीम का हर एक मेंबर एक ही काम कर रहा होता है एक टाइम पे, तो उस टाइम हम कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर मानते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सेम टाइम पे सभी लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, तो उस टाइम कलेक्टिव नाउन को हम प्लूरल मानते हैं,
ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है, और मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा। और अगर कोई दिक्कत हो, ठीक है, कोई डाउट हो तो हमसे पूछ लीजिएगा। ओके।